हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने 7.2 के सारे क्वेश्चंस खत्म किए थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एग्जाम्स आने वाले, एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा नियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल। स्टार्टिंग में बोल दिया है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, हमारे आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी दोनों की दोनों साइड्स होंगी आपस में इक्वल होंगी। क्या है, ABC एंड DBC। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मेरा AB इक्वल AC होगा एंड यहाँ पर BD इक्वल CD होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि क्या है, दोनों को दोनों हमारे आइसोस्केल ट्रायंगल। द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है BC एंड द वर्टिसेस AD, जो वर्टिसेस है AD आर ऑन द सेम साइड ऑफ द BC। वो BC की साइड पर है और यहाँ पर BC को वो टच कर रही हैं। इफ AD एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट, उन्होंने बोला जो AD है इसको एक्सटेंड करके ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, BC को P पर। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABD प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। ABD दिस वन एंड ACD दिस वन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अभी क्वेश्चन में बोला हमने आइसोस्केल ट्रायंगल है, दिस वन इक्वल टू दिस, तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर AB इक्वल AC, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ये वाली साइड BD इक्वल CD, यहाँ भी बोल सकते हैं ट्रायंगल DBC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। दो आ गया। अब बीच में AD क्या है मेरा, कॉमन। AD इक्वल AD कॉमन, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के बाय SSS, साइड साइड साइड। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, ABP एंड ACP। ABP ये बोला पूरा ट्रायंगल ABP एंड ACP, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या बोल लेते हैं इसको कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अभी तक तो हम इसको प्रूफ ही नहीं करा है कि इसका बाइसेक्टर है। तो यहाँ से ये वाली साइड इक्वल आ जाएगी, जो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन में मेंशन भी था ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और हमारे पास AP कॉमन आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, हमने इस क्वेश्चन में इस वाले दोनों ट्रायंगल में इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अगर इसके हमारे जो सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सारे पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो ये वाला एंगल 1 एंगल A है, इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 1 एंगल 2। ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABP एंड ACP। सबसे पहला AB इक्वल AC, जो हमारा ऊपर हमने प्रूव कर दिया ऑलरेडी, एवरीथिंग हम प्रूव्ड अबव। AP इक्वल AP कॉमन और एंगल 1 इक्वल एंगल 2, दिस वन ऑल्सो प्रूव्ड अबव। ठीक है। तो ये किससे हो गया, मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। साइड एंगल, साइड से मेरी कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। अब है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AP है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है एंड एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, प्रूव्ड अबव। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो AP है बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी है। अब D को ये बताना है, मैंने नेम ले लिया इसको एंगल 3 एंगल 4 कि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं इन दोनों में अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं दोनों ट्रायंगल्स में, तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल 3 भी क्या कर रहा है, एंगल 4 को, एंगल 3 और एंगल 4 यानी एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है मेरा क्या, AP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DBP एंड DBC। DPC, DB इक्वल DC, ये हमें गिवन है। DP इक्वल DP, ये हमारा कॉमन है। अभी हमने प्रूफ किया ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं या तो ये बाइसेक्टर है क्योंकि आपस में इक्वल है, या फिर हम लोग बोल दो यहाँ पर एंगल जो है इसको 5 नेम दे दिया, इसको 6 नेम दे दिया। एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है। ये भी हम लोग ऊपर प्रूफ कर चुके हैं।
इसमें आप लिख सकते हो एंगल 5 एंगल 6 के बाय CPCT। यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। प्रूव्ड। अब आप किससे प्रूफ हो गया ये? ट्राइंगल DBBP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DPC के बाय साइड एंगल साइड। अगर दोनों एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल आपस में क्या हुए? इक्वल। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, देन AP बाइसेक्ट्स एंगल D। जो हमने बताना था वो हमने प्रूफ कर दिया। अब लास्ट पार्ट आता है AP क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर तो हम लोग उसको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो मिड पॉइंट है, क्योंकि दोनों हम ट्राइंगल्स को क्या कर चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बताना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। लास्ट पार्ट के लिए मैं फर्स्ट पार्ट इरेज कर रही हूँ। फोर्थ पार्ट, इसको क्या बताना है मुझे? 90 डिग्री। हमें दिख रहा है 90 डिग्री, बट हमें इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो एंगल 5 इक्वल एंगल 6। और एक और चीज, जो ये एंगल है ये क्या है? हमारा लीनियर पेयर है। तो यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल में 180 डिग्री, और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर। दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पर एंगल 5 लिख सकती हूँ। ट्वाइस ऑफ एंगल 5 डिवाइडेड बाय 2, एंगल 5 इक्वल एंगल 6 क्या आ गया मेरा? 90 डिग्री। हमें क्या बताना था? इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया इसको 90 डिग्री प्रूफ करके, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, 4 पार्ट थे क्वेश्चन के, बट इजी था। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है करने में, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC। इस क्वेश्चन में फिगर हमें गिवन नहीं है, हमें फिगर खुद से ड्रॉ करनी है। इन विच AB इक्वल AC। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आइसोस्केल ट्राइंगल, तो हमें ये पता होना चाहिए आइसोस्केल ट्राइंगल है तो मतलब उसकी दो साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। और ऑलरेडी यहाँ पर आपको गिवन भी है, हमें शो करना है AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC को, एंड AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल है, उसमें बोला ABC, एल्टीट्यूड है बीच में AD, ठीक है। ये हमारे 90 डिग्री हो गए। बस यही था फिगर पे गिवन हमें, और ये दोनों साइड मेरी क्या है? आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में बोल दिया है AB इक्वल क्या है मेरा? AC। अब हमें क्या बताना है? AD बाइसेक्ट्स BC। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? कि वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यानी जो AD है ये बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो यानी इन दोनों को इक्वल हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों हमारे क्या है? आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, यहाँ पर भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे हम? दो, ये वाला ABD एंड ADC। अगर मैं इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देती हूँ तो क्या होगा मेरा? ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अंदर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, AB इक्वल AC क्या है? हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि हमारा ABC क्या है? आइसोस्केल ट्राइंगल है, एंड दोनों में जो AD है वो क्या है? मेरा कॉमन है। इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 इक्वल है मेरा एंगल 2 के 90 डिग्री, जो कि हमें दिख रहा है। अगर हमारा अल्टीट्यूड है तो ये दो हमारे क्या बना रहा है? 90 डिग्री एंगल्स को ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के, बट कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? ये ध्यान से देखना है। अब आप ये देखिए, ये हमने लिया है ऐसे, ये 90 डिग्री है विच मीन्स R। ये भी लिया है हमने हाइपोटेन्यूज है विच मीन्स S। ये भी लिया है हमने विच मीन्स साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हमारे कॉन्ग्रुएंट है वो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है? बाय RHS, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? AD बाइसेक्ट BC। जब दोनों पार्ट हमारे दोनों ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी जो दोनों साइड्स होंगी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? BD इक्वल CD बाय CPCT, क्योंकि दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। जो AD होगा ये भी क्या करेगा? हमारे एंगल A को बाइसेक्ट करेगा बाय CPCT, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी एंगल 3 इक्वल एंगल 4 एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A
बाय CPCT। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बट इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट क्या था हमारा, RHS का। RHS के लिए आपको 90 डिग्री चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए मेन, एंड देन एक साइड चाहिए, तभी आप RHS प्रूव कर पाओगे। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ 90 डिग्री था, तो कोई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि 90 डिग्री तो था, तो हमने उसको RHS प्रूफ क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें RHS के लिए 90 डिग्री चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए एंड एक साइड चाहिए, तभी हम उसको RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं होगी, साइड नहीं होगी, एक चीज मिसिंग होगी, तभी हमने उसको RHS से प्रूफ नहीं किया। यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड थी, 90 डिग्री भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, साइड भी है, इसलिए हमने इसको RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।